नमस्ते दोस्तों, एक और छोटे से व्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं आज समस्त देश एवं प्रदेश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये गणतंत्र दिवस हम सभी लोकतंत्र के उत्सव और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित रूप से मनाते हैं। और आप सभी जानते हैं आज के दिन 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा देश गणतंत्र बना था और पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से हम जो है संवैधानिक रूप से हम आज़ाद नहीं थे, हमारा संविधान निर्माण नहीं हुआ था। और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान निर्माताओं की मेहनत और उनकी एकता के कारण जो है संविधान निर्माण होकर तैयार हो गया था। और आज के दिन ही हमारा देश जो है गणराज्य बना था। गणराज्य वो होता है जहाँ पे देश का जो शासन है वो किसी राजा या उसके बेटे के द्वारा नहीं चलाया जाता है, बल्कि उस देश के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा कुछ समय के लिए चलाया जाता है। तो आज के दिन ही पूरे देश को संविधान समर्पित कर दिया गया था और हम देशवासियां तब से लेकर आज तक जो है संविधान के अधिकारों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं आप सभी के सामने वीडियो बना रही हूँ, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमें संविधान ने ही दी है। तो हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं और इसके साथ कर्तव्य भी दिए हैं। लेकिन आज के वक्त में हम जो है मौलिक अधिकारों का अधिक अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है ना उसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग अपने जो मौलिक कर्तव्य है उसका भी पालन करें, क्योंकि हम देश के हर एक व्यक्ति से जो है राष्ट्र निर्माण होता है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति का सजग होना, अपने देश के विकास में भागीदारी होना, योगदान देना बहुत ज़रूरी है। हम एक एक व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल होकर देश के प्रति अगर काम करेगा तो बहुत जल्दी जो है हमारा भारत देश एक विकसित देश बनेगा और जो राम राज्य का सपना हमने देखा है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा। उसके लिए हम आप सभी को जो है मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज के समय में जो है हमें राष्ट्र के प्रति ज़्यादा समर्पण होना चाहिए। बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, लोकगीतों को प्रमोट कीजिए और अपने क्षेत्र की कल्चर को अपनाइए। लेकिन जब बात आती है राष्ट्र समर्पण की, तो हमें याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत हित कुछ भी नहीं होता है जब राष्ट्र का हित हमारे सामने आता है। तो मैं भी इन सब बातों से इतना परिचित नहीं थी, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता होने के बाद जो है मैंने राष्ट्रीय एकता का जो एक अलग ही जो लहर मेरे मन के अंदर आई है वहाँ से आई है। विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद जो है मैंने समझा कि हमारी जो है व्यक्तिगत इच्छाएं वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। जहाँ राष्ट्र हित की बात आती है तो वहाँ हमें अपने क्षेत्र की बातें, अपने क्षेत्र की चीज़ें भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न विभिन्नताओं से भरा राष्ट्र है और विभिन्नताओं से भरे राष्ट्र के राज्यों के द्वारा जो है हमारा भारत देश बनता है। तो आज के दिन भारत के राजधानी दिल्ली के अंदर राजपथ पर हमारी तीनों सेनाओं के विभिन्न रेजिमेंट, नौसेना, थल सेना, वायुसेना जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करती है और अपनी देश की प्रभुत्ता को बचाने के लिए संकल्पित होती है। और जितने भी हमारे शहीद, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद बलिदानी दी और जिन्होंने जो है आज़ादी से पहले देश के लिए बलिदानी दी, उनके लिए भी अमर ज्योति के ऊपर जो है प्रधानमंत्री पुष्पांजलि करके 2 मिनट मौन रह करके उन वीर जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए समर्पण किया, उनको भी याद किया जाता है। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि शहीदों के समर्पण के द्वारा ही हमारे देश की जो प्रभुसत्ता है वो बची हुई है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित है। तो हमें भी हमेशा उनके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और दूसरा, आज हमारे राष्ट्र की विभिन्न राज्य जो है दिल्ली के अंदर परेड के द्वारा अपनी विभिन्न संस्कृतियों की झांकियां प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भारत की विभिन्नता में एकता का जो संदेश है वो दिया जाता है। बेशक हमारा राष्ट्र बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत सारे अलग कल्चर है, लेकिन उसके बावजूद हमें समझना होगा कि हमारा राष्ट्र एक है। जहाँ एकता की बात आएगी तो हमें अपने हितों को छोड़ करके राष्ट्रीय हित की भी बात करनी पड़ेगी। तो बस आज मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ। मैंने सोचा अगर मैं दिल्ली राजपथ के अंदर जा नहीं सकती तो क्यों ना अपने क्षेत्र के अंदर रहकर ही अपने देश की कुछ बातें आप सभी से शेयर करूँ, अपने देश की इस महान उत्सव को सेलिब्रेट करूँ। और मैंने कुछ